करेंगे एक बड़ी खबर की जो दिल्ली से आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से 30 नामों का ऐलान हो गया है और अंबिकापुर से टीएससी देव का नाम भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ से 30 नामों का भी ऐलान हो गया है और वहीं अंबिकापुर से टीएससी देव का नाम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संग हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। जी मोहन जी, बताइए कि कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि आज कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, तो वही सूची जारी हो गई है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सूची में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पहले चरण के चुनाव है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पहले चरण का चुनाव होगा, तो वहां के नामों के साथ साथ दूसरे चरण के 10 नाम मिलाकर 30 नाम छत्तीसगढ़ के घोषित किए गए हैं और इसमें वो सारे नाम हैं जो कि प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो टीएस सिंहदेव का नाम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है, चरणदास महंत का नाम है। तो इस तरीके के बड़े नामों को भी पहली सूची में स्थान दिया गया है और जो पहले चरण की सीटें हैं, जहां बस्तर और दुर्ग संभाग की कुछ सीटें हैं, तो उन सबको शामिल करते हुए 30 लोगों के नामों की सूची जारी की है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की जो संभावित सूची आई थी, कुछ उसी तरीके की ये सूची है। कुछ विधायकों के टिकट जरूर कटे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक संतुलन बनाने की जरूर कोशिश की है और हम देख पा रहे हैं कि मोहन मरकाम को टिकट दिया गया है, चंदन कश्यप जो पूर्व विधायक है उनको टिकट दिया गया है, लकेश्वर बघेल को टिकट दिया गया है, दीपक बैज को टिकट दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लखमा परिवार से भी कवासी लखमा को टिकट दिया गया है, शंकर ध्रुवा को टिकट दिया गया है, सावित्री मंडावी को टिकट दिया गया है, रूप सिंह पोटाई जो हैं वो अनूपनाग विधायक हैं, उनकी जगह टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया है। इंदर शाह मंडावी पूर्व विधायक को टिकट दिया गया है। खुज्जी से भोला राम साहू को टिकट दिया गया है। छन्नी साहू का टिकट कट गया है और उसकी जगह भोला राम साहू को टिकट दिया गया है। वहीं गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। गिरीश देवांगन ये चौंकाने वाला नाम है और राजनांदगांव से टिकट दिया गया है और हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया गया है डोंगरगढ़ से। इसी तरीके से यशोदा वर्मा जो कि खैरागढ़ में उपचुनाव जीती थी, उनको उपचुनाव में फिर से उतारा गया है और पंडरिया में नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। गुरु रुद्र को नवागढ़ से टिकट दिया गया है। रविंद्र चौबे मंत्री हैं, उन्हें साझा से टिकट दिया गया है। ताम्रध्वज साहू हैं। भूपेश बघेल जो है पाटन से लड़ेंगे। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया जो मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। शिव डहरिया, चरणदास महंत, जय सिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव का नाम इस सूची में है। तो इस तरीके से 30 लोगों को टिकट दिया गया है। कुछ जो विधायक हैं उनके टिकट काटे हैं, कम विधायक हैं जिनकी संख्या जिनकी टिकट इस बार क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन पहले चरण की ज्यादातर सीटों को इस सूची में शामिल कर लिया गया है। जी मोहन जी, जो विधायक जिनके टिकट कटे हुए हैं, क्या उन पे वाद विवाद का कुछ देखा जा रहा है कि वो नाराज हैं या फिर ऐसा कुछ? अभी सूची आई है तो कुछ देर बाद और रिएक्शन हमें पता चलेगा, उसके बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन कांकेर में शिशुपाल सोरी जो कि संसदीय सचिव थे, उनका टिकट कटा है। खुज्जी से छन्नी वर्मा का टिकट कटा है और हम देख रहे हैं कि राजनांदगांव में चौंकाने वाला नाम सामने आया है। तो उससे साफ समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने काफी सोच समझकर ये टिकटें घोषित की है। दंतेवाड़ा से हम देख रहे हैं छविंद्र कर्मा का नाम है और लकेश्वर बघेल विधायक है, उनको टिकट दिया गया। ज्यादातर विधायकों को टिकट दे दिया गया है। कुछ एक विधायकों की सीटें जो है वो टिकटें काटी गई हैं। तो ऐसा बड़ा विरोध जैसी स्थिति अभी तक नहीं देखने को मिली है, लेकिन टिकट आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आएगा, उसमें सारी चीजें और साफ होगी। जी
जी मोहन जी, नए चेहरों को भी टिकट मिला है, तो क्या वो कांग्रेस के भरोसे पर खरा उतरेंगे? देखिए, नए और पुराने दोनों को मिलाकर टिकट दिया गया है। इसमें ज्यादातर तो मंत्री हैं, लेकिन जो नए चेहरों की बात करें तो गिरीश देवांगन का नाम है। फिर हम देख रहे हैं कि भोलाराम साहू तो पूर्व विधायक हैं। रूप सिंह पोटाई हैं जो नए चेहरे हैं। सावित्री मंडावी वो तो पिछली बार चुनाव लड़ चुकी हैं। संत नेताम भी पूर्व विधायक मतलब विधायक रहे हैं। तो ज्यादातर नए चेहरे इस सूची में नहीं है। पुराने लोगों पर ज्यादा भरोसा इस बार कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोहन जी। तो ये थी बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान हुआ है और वहीं छत्तीसगढ़ से 30 नामों का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंबिकापुर से टीएससी देव भी शामिल हुए इस नाम पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है और छत्तीसगढ़ से 30 नामों का भी ऐलान किया गया है, जहां अंबिकापुर से टीएससी देव का नाम शामिल है लिस्ट में और वहीं आरंग से शिव डहरिया का नाम लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीतापुर से अमरजीत भगत का लिस्ट में नाम शामिल है और शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत का नाम सूची में जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है और वहीं छत्तीसगढ़ से 30 नामों का भी ऐलान किया गया है, जहां अंबिकापुर से टीएससी देव का भी नाम लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है दिल्ली से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है और वहीं छत्तीसगढ़ से 30 नामों का ऐलान किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि अंबिकापुर से टीएससी देव, आरंग से शिव डहरिया, सीतापुर से अमरजीत भगत और सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत और वहीं पटना से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे और कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, डोंडी लोहरा से अनिल भेड़िया और खरासिया से उमेश पटेल, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे और नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल का नाम लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और मध्य प्रदेश से 144 नामों का नाम लिस्ट में आया है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 30 नामों का ऐलान किया गया है और अंबिकापुर से टीएससी देव का नाम लिस्ट में शामिल है और वहीं आरंग से शिव डहरिया का, तो सीतापुर से अमरजीत भगत का और सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत का और वहीं पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। और वही बात करें कोरबा की, तो कोरबा से जयसिंह अग्रवाल और डोंडी लोहरा से अनिला भेड़िया, खरासिया से उमेश पटेल, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे और नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार और वहीं पंडरिया से तो नीलकांत चंद्रवंशी और कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा।
इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत लाइव जुड़ चुके हैं। जी रेवेंद्र, बताइए कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने पहले कहा था कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की जो सूची है 30 नामों की वो जारी हो जाएगी और आज थोड़ी देर पहले कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है जिसमें 30 नामों पर फैसला लिया गया है, प्रत्याशियों का चयन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो SC सीटें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ SC सीटें हैं, उन्हें ज्यादा मद्देनजर रखते हुए नामों पर फैसला लिया गया है, जिसमें से मैं अगर नाम आपको बताना चाहूँ तो कुछ नाम संभावित, हमने पहले भी कहा था, TV24 ने पहले ही बता दिया था कि इन नामों पर मुहर लग सकती है। लगभग भूपेश बघेल के कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनके अधिकतर नाम इस पैनल के अंदर है। अंबिकापुर से TS सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, शक्ति से चरणदास महंत, आरएन सीट से SC सीट आती है जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। भाजपा ने कुशवंत साहब को आपका शायद टिकट दिया था, वहाँ शिव कुमार टहरिया, डोंडी लोहारा, अनिला भेड़िया, वहाँ का बहुत एरिया है और काफी वहाँ पर उनकी पकड़ है। बात करते हैं पाटन से तो खुद सीएम भूपेश बघेल जो वहाँ के सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ने वाले हैं। दुर्ग रतन से ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री राजद से एक बार फिर रविंद्र चौबे को उतारा गया है कैबिनेट मंत्री है, जिसमें यह अफवाह उड़ी थी कि उनको टिकट नहीं मिला जा रहा है, नहीं मिल सकता, लेकिन इस बार फाइनली उनका नाम लिस्ट में है तो ये कहा जा रहा है कि उनको टिकट मिल चुकी है। नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार का नाम चला है और उसको टिकट मिल गई है, क्योंकि बीच में राजीव भवन के पास उनके जो समर्थक है तो बहुत सारे नाम का पैनल था जिसके कारण उसके विरोध प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन नाम पर कहीं ना कहीं ऊंचा पटक चल रही थी कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन खैर नवागढ़ में उनको काफी टिकट मिला है। पंडरिया से नीलदास चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है, कवर्धा से मोहम्मद अकबर को टिकट दिया गया है, खैरागढ़ से जगोसा वर्मा को, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट मिला गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम है जो कैबिनेट के है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रेवेंद्र। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 30 नामों का ऐलान किया गया है और मध्य प्रदेश से 144 नामों का ऐलान किया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संग मध्य प्रदेश से न्यूज एडिटर अतुल विनोद पाठक जी जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, बताइए कि मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है और कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार MP कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 नामों के साथ पहली सूची जारी की है और खास बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल है। कमलनाथ अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, तरुण भनोत पूर्व वित्त मंत्री हैं, विजय लक्ष्मी साधो वर्तमान विधानसभा की शुरुआत में मंत्री रह चुकी हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, बाला बच्चन पूर्व गृह मंत्री हैं, इना काबरे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, संजय यादव, सतीश सिकरवार, KP सिंह, सुरेश राजे, प्रवीण पाठक और जीतू पटवारी सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों के बाद कमलनाथ ने कहा था कि 140 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस ने मंथन कर लिया है और आज पहले दिन कांग्रेस ने सुबह ही चौका लगा दिया। आज नवरात्रि के पहले दिन 144 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस की ये बहुप्रतीक्षित सूची जो आज जारी कर दी गई है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सूची में कांग्रेस की पूरी वर्किंग स्टाइल दिखती है। कांग्रेस ने किस तरह से लगातार मेहनत की, फीडबैक लिया, तमाम तरह की एजेंसियों का सहारा लिया, उसके बाद
स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम फाइनल किए, निश्चित रूप से एक अच्छी सूची इसको मानी जा सकती है, संतुलित सूची इसको माना जा सकता है। इसमें श्योपुर से बाबू जंडेल का नाम है, विजयपुर से राम निवास रावत का नाम है। मैं आपको बता दूं कि राम निवास यादव रावत जो है एक कद्दावर नेता है, हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मौका दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह को लाहौर से मौका दिया गया है। गोविंद सिंह लगातार लाहौर से जीतते चले आए हैं और मुझे लगता है कि ये 8वां या 9वां मौका होगा जब डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर से चुनाव लड़ेंगे। सतीश सिकरवार जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, जाना पहचाना परिचित और लोकप्रिय चेहरा है। ग्वालियर ईस्ट से उनको उतारा गया है, ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक को उतारा गया है, विदर्भार से लाखन सिंह यादव को उतारा गया है। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक होंगे, एक चिर परिचित चेहरा। शिवपुरी से फिर केपी सिंह चुनाव मैदान में होंगे। और आपको बता दूं कि यदि इस सूची को हम देखें तो राजूगढ़ से जयवर्धन सिंह को फिर मौका दिया गया है, मुंगावली से राव यादवेंद्र यादव होंगे, सुरजी से नीरज शर्मा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वर्तमान में वो मंत्री है। टीकमगढ़ से पुराने कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौड़ को मौका दिया गया है। ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि पूर्व में मंत्री थे, उनके बेटे को यहाँ पर मौका दिया गया है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में। और दूसरी लिस्ट को और हम आगे देखें तो यहाँ पर एक साध्वी को भी मौका दिया है, राम सिया भारती को। पथरिया से राव ब्रिजेंद्र सिंह को मौका दिया गया है, हटा से प्रदीप खटीक को, और पवई से मुकेश नायक पिछली बार हार गए थे, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको पवई से फिर मौका दिया गया है। चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी को फिर मौका दिया गया है, विधायक हैं। रैगांव से कल्पना वर्मा को, सतना से नए चेहरे सिद्धार्थ कुशवाहा को मौका दिया गया है, नागौद से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल को मौका दिया गया है। मैं आपको आगे बताऊं, चितरंगी से मानिक सिंह है, कुंदलाल मार्को विधायक है वर्तमान में, उनको फिर से मौका दिया गया है। पुष्पराजगढ़ से विजय राघवेंद्र सिंह को बरवाड़ा से मौका दिया गया है, नीलेश अवस्थी को पाटन से, लाखन सिंह को जबलपुर से, विनय सक्सेना को फिर जबलपुर से मौका दिया है, जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोत को फिर से मौका दिया गया है। आगे हम बात करें इस सूची की तो ये सूची काफी अच्छी सूची समझी जा सकती है। यहाँ पर बरघाट से अर्जुन सिंह को मौका दिया है, योगेंद्र सिंह बाबा को मौका दिया है लखनादौन से, संजय शर्मा को तेंदुपत्ता से फिर मौका दिया है, छिंदवाड़ा से स्वयं कमलनाथ यहाँ पर चुनाव मैदान में होंगे, सुखदेव पांसे को मुल्ताई से, निलय डाडा को बैतूल से, राहुल उईको को घोड़ा डोंगरी से मौका दिया गया है। और आगे हम देखें कि कौन बड़ा नाम है तो इस सूची को हम यदि देखेंगे, निशंक जैन को बासौदा से एक बार फिर मौका दिया गया है, वो पिछला चुनाव भी लड़े थे। आरिफ मसूद को भोपाल मध्य से मौका दिया है। आरिफ मसूद 2 मुस्लिम विधायकों में से एक हैं जिन्हें मौका मिला है। हालांकि भोपाल की दूसरी सीट, उत्तर सीट, जिस पर विधायक आरिफ अकील हैं, लगातार जीतते आए लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, तो उन्हें टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि भोपाल उत्तर से कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। फिलकीपुर से प्रियव्रत सिंह को फिर मौका दिया है, विपिन भानखेड़े को आगर से मौका दिया गया है, और कुणाल चौधरी युवा नेता है, उन्हें फिर से दूसरी बार विधायक लड़ने का मौका काला पीपल से दिया गया, वो वर्तमान में विधायक है। सज्जन सिंह वर्मा सोनकत से फिर मैदान में होंगे, हाट पीपल जैसे राजवीर सिंह बघेल होंगे, मांधाता से उत्तम पाल सिंह होंगे, और पंडाना से रूपाली बारे को यहाँ पर महिला को मौका दिया गया। महिला प्रत्याशियों के नाम बहुत कम है यहाँ पर, जो पूरी सूची देखें तो बहुत लिमिटेड महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है, जैसा कि जोबट से सेना पटेल को मौका दिया है, ये महिला है। प्रताप ग्रेवाल को सरदापुर से, सुरेंद्र सिंह बघेल को कुर्की, और इसके अलावा हम इस सूची को देखें तो जीतू पटवारी राउत से फिर मैदान में होंगे, दिलीप सिंह गुर्जर नागदा खाचरौद से होंगे, महिदपुर से दिनेश चैन बोस होंगे, महेश परमान तराना से होंगे, रामलाल मालवीय जटिया से होंगे, माया राजेश त्रिवेदी उज्जैन उत्तर से होंगे, हर्ष विजय गहलोत, मनोज चावला, विपिन जैन, राकेश पाटीदार और नरेंद्र नाहटा, पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र नाहटा,
कद्दावर नेता है, बुजुर्ग नेता है, उन्हें मनासा से फिर कांग्रेस ने टिकट दी है। ये पूरी सूची कांग्रेस की सामने आ चुकी है। निश्चित रूप से ये सूची काफी वर्कआउट के बाद तैयार की गई है। एक एक नाम पर कांग्रेस ने बहुत मंथन किया है और इस स्थिति पे हम देखें तो कमलनाथ को भरपूर तवज्जो मिली है। कमलनाथ ने जिन चेहरों पर यकीन किया था उन चेहरों को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने मान्यता दी है। तो इस तरह से ये सूची सामने आती है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अतुल जी। ये थी बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान हुआ है और छत्तीसगढ़ से 30 नामों का ऐलान हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि अंबिकापुर से टीएससी देव का लिस्ट में नाम शामिल हुआ है और अरंग से शिव डहरिया का, सीतापुर से अमरजीत भगत का, सक्ती से डॉक्टर चरण दास महंत का, पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे और कोरबा से जयसी अग्रवाल, वहीं डोंडी लहरा से अनिला भेड़िया का, खरसिया से उमेश पटेल और दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार और पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी का नाम लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं